सेल्फ बितवाना खोजदास। वेलकम टू रिसप के आज के टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। तो पिछले दिन फ्रेजल वर्ब का क्लास लिए थे, आज फिर से फ्रेजल वर्ब का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ये देखिए। पिछले दिन कॉल रिलेटेड फ्रेजल वर्ब था, मतलब जो भी था तो कॉल के साथ प्रीपोजिशन ऐड हुआ था। कॉल ऑन हो, कॉल आफ्टर हो, तो कॉल के साथ प्रीपोजिशन ऐड होके जो फ्रेजल वर्ब था उसके डिटेल्स पढ़ाए थे। तो कॉल रिलेटेड था। आज होगा पुट रिलेटेड। पुट के साथ प्रीपोजिशन ऐड होंगे, ऐड होके इसका जो मीनिंग है और वो कहाँ पर एप्लीकेबल होता है उसके बारे में आज करवाएंगे। तो आज जो है ये है पुट रिलेटेड। सो फर्स्ट देखिए, पहला है देखिए पुट आउट। पुट आउट, पुट आउट मतलब क्या है? पुट आउट मतलब है डिसअपॉइंटेड। क्या है पुट आउट मतलब? डिसअपॉइंटेड। और डिसअपॉइंटेड के साथ आप लोग बोल सकते हैं कि एक्सटिंग्विश भी बोल सकते हैं या तो फिर पब्लिश भी बोल सकते हैं। एक्सटिंग्विश और उसके संग पब्लिश। सो पुट आउट क्या हुआ? पुट आउट डिसअपॉइंटेड या तो फिर एक्सटिंग्विश और पब्लिश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? पुट ऑफ। क्या है नेक्स्ट? पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब कोई भी काम हो या कुछ भी हो वो पोस्टपोन्ड हो जाना या तो फिर उसका डिले होना, ये होता है पुट ऑफ में। क्या होता है? वो पोस्टपोन्ड हो जाना और डिले होना। पोस्टपोन्ड हो जाना या तो फिर डिले होना, ये होता है पुट ऑफ। नेक्स्ट देखिए, पुट डाउन। नेक्स्ट क्या है देखिए? पुट डाउन। पुट डाउन मतलब क्या है? सप्रेस। कुछ भी चीज को सप्रेस करना। और क्रश। क्रश मतलब कुचलना, किसी भी चीज को क्रश करना और सप्रेस करना। और पुट डाउन क्या होता है? राइट डाउन। कोई भी नोट्स लेने के लिए या तो फिर कुछ भी लिखने के लिए, कुछ भी लिखने का चीज़ जब होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? कुछ भी राइट डाउन करने के लिए हम लोग पुट डाउन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर कुछ भी क्रश्ड होने के लिए हम लोग पुट डाउन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या है? पुट अप। नेक्स्ट क्या है? पुट अप। सो पुट अप का मतलब क्या होता है? पुट अप का मतलब होता है स्टे। पुट अप का मतलब होता है स्टे और होता है रिसाइड और डिस्प्ले। रिसाइड और डिस्प्ले। ये बहुत सारा वर्ड किस लिए दे रहा है आप लोगों को? क्योंकि देखिए मतलब आपका जो वर्ड रहेगा उसके संग ये सपोज सोचिए कि पुट अप है, तो पुट अप के संग जो वर्ड है वो स्टे, रिसाइड कुछ भी हो सकता है। सपोज सोचिए कि जो मीनिंग है आपका उसमें स्टे है या तो फिर रिसाइड है और बाकी तीनों अलग है, तो या तो फिर स्टे है बाकी तीनों अलग है। जो भी हो मतलब आपका जो परफेक्ट है उसमें टिक करना होगा। और इसके सिवा भी और एक तरीके से दे सकते हैं, मतलब वो है सेंटेंस लेके। तो सेंटेंस के बीच में या तो फिर सेंटेंस में जो मतलब फ्रेजल वर्ब रहता है उसका मीनिंग नीचे दिया जाता है 4 ऑप्शंस में। तो सेंटेंस का मीनिंग अब देखेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस का मीनिंग देखेंगे, फिर उसके रिलेटेड जैसे एक फ्रेजल वर्ब के 2-3 मीनिंग होता है जैसे स्टे, रिसाइड और डिस्प्ले, तो उसके रिलेटेड जो वहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया गया है उसमें आप लोग क्या करेंगे? टिक कर लेंगे, ओके। फिर नेक्स्ट देखिए, पुट अप विथ। पहला वाला था आपका पुट अप, अब उसके बाद वाला है पुट अप विथ। सो पुट अप विथ जो है ये देखिए क्या है? ये है टॉलरेट। क्या है ये? टॉलरेट। टॉलरेट और इसके साथ आप लोग क्या कैसे है, क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मतलब उसको बियर। कुछ भी चीज़ जैसे हम लोग कहते हैं ना कि टॉलरेट करना या तो फिर उसको बियर करना, हाँ, तो जैसे होता है टॉलरेट या बियर, जो भी हो, पुट अप विथ। नेक्स्ट देखिए पुट असाइड। क्या है? पुट असाइड।
पुट असाइड का मीनिंग क्या होता है? पुट असाइड का मीनिंग होता है फ्यूचर के लिए मनी सेव करना। फ्यूचर के लिए मनी क्या करना? सेव करना। किसके लिए? फॉर फ्यूचर। टू सेव मनी फॉर फ्यूचर। टू सेव मनी फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए मनी सेव करना, यह है पुट असाइड। नेक्स्ट है देखिए पुट ऑन। नेक्स्ट क्या है? पुट ऑन। सो पुट ऑन का मीनिंग क्या है? देखिए पुट ऑन मतलब कुछ भी कपड़ा हो, जैसे कपड़ा पहनना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? पुट ऑन कर लो, मतलब वेयर, पहन लो। या तो फिर उसके संग क्या बोल सकते हैं? वेयर ऑब्लिक देके उसके संग हम लोग बोल सकते हैं प्रिटेंड। प्रिटेंड भी हो सकते हैं या तो फिर गेन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये फ्रेजल वर्ब का देखिए 2-3 मीनिंग रहता है। तो आपको जो ऑप्शन दिया जाता है उसमें जो ऑप्शन में आपका लगेगा कि इसके नियरिंग मीनिंग है या तो फिर ये वाला मीनिंग है, तो उसमें आप लोग टिक करेंगे, उसको चूज करेंगे। बाकी सब जितना सारा है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको ओमिट कर देंगे, राइट। फिर नेक्स्ट देखिए पुट ऑन, उसके बाद है पुट इन। उसके बाद क्या है? देखिए पुट इन। अब पुट इन में क्या होता है? देखिए पुट इन में होता है एफर्ट। पुट इन का होता है एफर्ट और अप्लाई, और एक होता है वो है टू रिक्वेस्ट। क्या क्या होता है? देखिए पुट इन में होता है एफर्ट, होता है अप्लाई, होता है और क्या होता है? एफर्ट और अप्लाई और टू रिक्वेस्ट, ये होता है आपका पुट इन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है आपका पुट अक्रॉस। क्या होता है? पुट अक्रॉस। अब पुट अक्रॉस में देखिए, पुट अक्रॉस में क्या होता है? पुट अक्रॉस का मीनिंग होता है डिस्क्राइब और कम्युनिकेट। पुट अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है? देखिए पुट अक्रॉस का मीनिंग होता है डिस्क्राइब और कम्युनिकेट। कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए या तो फिर कम्युनिकेट करने के लिए पुट अक्रॉस वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये पुट वाला लास्ट है पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए टू सजेस्ट समवन। क्या होता है? टू सजेस्ट समवन। और होता है और एक तो होता है जो है एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट। समथिंग डिफिकल्ट। सो क्या होता है? देखिए पुट फॉरवर्ड होता है कि टू सजेस्ट समवन और एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट, जो डिफिकल्ट कुछ एक्सपीरियंस गेन करना, राइट। सो ये जितना सारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितना सारा है ये सब पुट से रिलेटेड है। पुट से रिलेटेड जितना सारा फ्रेजल वर्ब है वो है ये सब। तो फिर से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। पुट आउट है, पुट आउट का मतलब है डिसअपॉइंटेड और एक्सटिंग्विश और पब्लिश। फिर पुट ऑफ जो है ये है पोस्टपोन और डिले। फिर पुट डाउन ये सप्रेस और क्रश और राइट डाउन। पुट अप स्टे और रिसाइड और डिस्प्ले। पुट अप विथ टॉलरेट और बियर। पुट असाइड टू सेव मनी फॉर फ्यूचर। पुट ऑन वर और प्रिटेंड और गेन। पुट इन एफर्ट और अप्लाई और टू रिक्वेस्ट। फिर पुट अक्रॉस मतलब टू डिस्क्राइब और कम्युनिकेट। फिर पुट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जो है यह है टू सजेस्ट समथिंग समवन और एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट। सो ये जितना सारा है देखिए पुट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर से मैं बोल रही हूँ कि जो फ्रेजल वर्ब आपका रहेगा उससे ये मीनिंग आप देख लीजिए, उससे रिलेटेड जो मीनिंग होगा, एकदम एग्जैक्ट मीनिंग भी रह सकता है या तो फिर उससे रिलेटेड जो मीनिंग रहेगा वो वाला ऑप्शन आप लोग चूज़ करेंगे। ये नॉर्मल फ्रेजल वर्ब की तरह भी रह सकता है या तो फिर सेंटेंस के संग रह सकता है। तो सेंटेंस के साथ रहता है तो सेंटेंस को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और समझने के बाद उसके संग जो रिलेटेड मीनिंग होगा
मतलब एक फ्रेजल वर्ब का आप देख सकते हैं कि 2 या 3 मीनिंग हो रहा है, तो उसमें से जो रिलेटेड मीनिंग है वही वाला सेंटेंस के साथ जा रहा है, तो उसको आप लोग चूज़ करेंगे। ओके, सो अभी पुट से रिलेटेड क्लास देख लीजिए, नेक्स्ट क्लास फिर से होगा। थैंक यू।